सबसे पहले और सबसे सटीक सीए फाउंडेशन अकाउंट्स जनवरी 25 के पेपर का रिव्यू और ट्रू फॉल्स के 12 मार्क्स के सॉल्यूशन आपके पास लेकर के आया है चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी। वीडियो को अंत तक देखना, अपने नीडी दोस्तों तक भी पहुंचाओ। अगर आपको लग रहा है पहले आपको अगले पेपर की तैयारी करनी है तो बेशक करो, हम बस आपको रिव्यू दे करके चल रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है बढ़ जाए इस वीडियो को देखने के बाद, और हो सकता है कंफ्यूजन दूर हो जाए। रिव्यू की बात अगर करूं तो बहुत सारे बच्चों का कहना है पेपर लेंदी था, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल मानना यह है कि क्वेश्चन लेंदी नहीं था। इतना तो बनता है यार, सीए कर रहे हो तुम, और क्वेश्चन आसान था, एवरेज था क्वेश्चन पेपर। आपको लेंदी लगा हो सकता है कहीं प्रैक्टिस की कमी आपको रही हो। अगर बात कड़वी है तो सच्ची है प्यारे बच्चों। पहला ट्रू फॉल्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ट्रू है। मैं रीजन भी साथ साथ बता करके चलूंगा आपको, और आप कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा कितना स्कोर किया। कोई डाउट हो उसे भी पूछिएगा, हम एड्रेस करके चलेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करके चलो। अगर एक पीरियड की रिलेटेड इनकम ले रहे हो तो उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उसमें से माइनस करो। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करो। साथ ही साथ मैचिंग कॉन्सेप्ट जब इनकम और एक्सपेंस को मैच कराता है तो वो भी यही कहता है कि क्रेडिट और कैश दोनों इनकम लो और क्रेडिट और कैश दोनों एक्सपेंसेस लो। तो कहीं ना कहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्रूअल से रिलेटेड भी है, उसके ऊपर बेस्ड भी है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड by business, they are not interested in knowing the performance of the business। ये बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। जो बिजनेस के कस्टमर्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। वाई? उनको भी जानना होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। एंड अगर आपने इसके आंसर में कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स क्या है? द यूजर कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस आर द एक्सटर्नल यूजर्स। अगर आपने एक्सटर्नल यूजर्स वर्ड लिखे हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है ना लिखे हो तो मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाए। नेक्स्ट, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फीफो विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये फॉल्स हो जाएगा। फीफो शो करेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की लोएस्ट वैल्यू। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले चला गया, जो पहले आया वो पहले चला गया। ठीक है सर जी। तो जो पहले आया होगा वो सस्ता आया होगा और वो पहले ही गया होगा। हाँ, तो कॉस्ट जो गुड्स की बेच दी गई है वो लो वाली पहले गई होगी, तो वो शो करेगा लोएस्ट वैल्यू को। प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन के लिए इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स को यूज किया जा सकता है। फॉल्स। इक्विटी शेयर्स को तो यूज किया जा सकता है, डिबेंचर्स को यूज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिम टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। बुक कीपिंग एक नैरो टर्म है, अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है। बुक कीपिंग तो अपनी जनरल लेजर पर रुक जाती है और अकाउंटिंग जाती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। तो ये वाइडर टर्म, नैरो और वाइडर है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है, सिनोनिम्स नहीं है एक दूसरे का। अ लेजर इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ द अकाउंट्स। बिल्कुल ठीक। एक लेजर एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी होता है। ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अगर आपने लिखा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, और किसी में रीजन कुछ डिफरेंट लिख दिया है तो कमेंट में हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको उसके अंदर कितने मार्क्स मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक यू।